लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पहला कंडीशन डिस्कस कर लिया था कॉलम का, दैट इज बोथ एंड हिंज। ठीक है, बोथ एंड हिंज या पिन, दोनों एंड कॉलम के क्या थे, हिंज या पिन थे। उस केसेस में इक्विवेलेंट लेंथ क्या आ रहा था, ठीक है, एल इफेक्टिव किसके इक्वल हो रहा था, जो लेंथ ऑफ द कॉलम थी उसके इक्वल हो रहा था। हम लोग अब नेक्स्ट सेकंड केस पढ़ेंगे, केस टू या कंडीशन टू आप बोल सकते हो, दैट इज वन एंड वन एंड इज फिक्स्ड and other is free। ठीक है, वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री। क्लियर। तो सबसे पहले इस कंडीशन के लिए हम लोग बीम बना लेते हैं, बीम सॉरी कॉलम। ठीक है, ये हमारा कॉलम है, दैट इज ए बी। ठीक है, इस पे अगर लोड प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बकल करेगा और इसकी बकलिंग इस तरीके से होगी। ठीक है, इसकी बकलिंग इस तरीके से होगी, लोड यहाँ पे पी जो आप लोग अप्लाई कर रहे थे। क्लियर। और इसका इनिशियल लेंथ कितना है आपका, एल है इनिशियल लेंथ। ठीक है, और सपोज ये डिफ्लेक्शन आ गया डेल्टा, ठीक है, यहां से। ठीक है, अब यह ध्यान दो, जब भी कॉलम फ्री होगा, ठीक है, जब भी आपका कॉलम फ्री होगा तो जिस साइड फ्री एंड होगा वहां पे आपका कुछ ना कुछ इनिशियल डिफ्लेक्शन होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, इनिशियल डिफ्लेक्शन होगा। और वो डिफ्लेक्शन क्या है आपका, डेल्टा शो किया गया है। वो जो डिफ्लेक्शन है वो क्या है आपका, इनिशियल डिफ्लेक्शन डेल्टा शो किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पी पॉइंट लोड लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका फ्री एंड पे पी पॉइंट का लोड लगा रहे हैं और उस पी पॉइंट की वजह से एक्स एक्स सेक्शन पे डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, वाई आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका पूरा फिगर था। देखो फिगर क्या था, ए बी कॉलम थी और ए बी कॉलम पे अगर हम जब पी लोड लगाएंगे तो इनिशियली, ठीक है, इनिशियली उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगा और उस डिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है, उस इनिशियल डिफ्लेक्शन की वजह से वहां पे आपकी वैल्यू जो है वो क्या है, डेल्टा है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम लोड प्रोवाइड करेंगे तो एक्स एक्स सेक्शन पे आपका जो डिफ्लेक्शन आ रहा है पूरे कॉलम पे वो कितना आ रहा है, वाइड आ रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम बी। ठीक है, इसको स्टेटमेंट्स के फॉर्म में लिख लो, दैट इज कंसीडर अ कॉलम ए बी ऑफ लेंथ एल, ऑफ लेंथ एल whose one end is fixed and other is free। ठीक है, ड्यू टू फ्री एंड, ड्यू टू फ्री एंड there is a deflection delta at the end A। ठीक है, A पे आपका डिफ्लेक्शन डेल्टा है। ठीक है, नाउ consider a section, consider a section xx at a distance of x, at a distance of x from A, sorry from B, from B। ठीक है, अब नाउ एम एक्स की वैल्यू निकालो। एम एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपकी, दैट इज पी एच माइनस, सॉरी पी डेल्टा माइनस वाई, पी डेल्टा माइनस वाई, मोमेंट एट एक्स एक्स सेक्शन निकालोगे। ठीक है, तो आप जब यहाँ पे आओगे
क्लियर। यहाँ पे जब आप लोड लेके आओगे तो यहाँ पे जो आपका मोमेंट आएगा दैट इज बेंडिंग मोमेंट आपका कितना आएगा, एम एक्स इज इक्वल टू पी डेल्टा माइनस वाई। ठीक है। नाउ नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, एम एक्स को ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। ठीक है। नाउ एम एक्स इज इक्वल टू ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी डेल्टा माइनस वाई। p delta minus y, or we can write at d2y by dx square, d2y by dx square we can write as d2y by dx square plus py is equal to p delta, क्योंकि डेल्टा आपकी इनिशियल डिफ्लेक्शन है तो वो क्या है, कांस्टेंट है, और लोड ऑलरेडी एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है। यहाँ पे ei लिख लो, और d2y by dx square plus p upon ei into y is equal to p delta upon ei. Now this is the equation for the कॉलम कंडीशन। ठीक है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है नेक्स्ट कॉलम कंडीशन के लिए। तो इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन जो था उसमें क्या होता था, इसका सॉल्यूशन आप निकालोगे। ठीक है, तो क्या आएगा, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1, ठीक है, y is equal to c1 cos अंडर रूट p अपॉन ei into x plus c2 sin p upon ei into x plus डेल्टा। क्लियर, ये इस पूरे इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है उसका सॉल्यूशन जो आएगा वो क्या आएगा, y is equal to c1 cos रूट p upon ei into x plus c2 sin रूट p upon ei into x plus डेल्टा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, c1 और c2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किस कंडीशन में, आपके बाउंड्री कंडीशंस को यूज करके। ठीक है, तो हमारे पास बाउंड्री इक्वेशन कंडीशंस क्या क्या है, बाउंड्री कंडीशंस आर एज, बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास क्या क्या, एक फिक्स स्टैंड है, तो फिक्स स्टैंड पे क्या क्या जीरो होता है, दैट इज स्लोप भी जीरो होगा और डिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। तो एट एंड बी, ठीक है, बी एंड आपका क्या था, फिक्स था, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, dy by dx is equal to 0 and deflection is also equal to 0 at and b, sorry at and a and पे आपका क्या आ रहा है, x is equal to l, और y की वैल्यू वहां पे गिवन है दैट इज डिफ्लेक्शन डेल्टा, क्योंकि हम लोग पहले से अज्यूम किए हुए हैं कि फ्री एंड पे कुछ ना कुछ इनिशियल डिफ्लेक्शन है हमारे पास, तो यहाँ पे x is equal to l पुट करेंगे तो डिफ्लेक्शन हमारा कितना आएगा, डेल्टा आएगा। क्लियर, अब इन तीन बाउंड्री कंडीशंस को हम लोग यूज करेंगे और कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन यूज करो, दैट इज यूजिंग बाउंड्री कंडीशन x is equal to 0, y is equal to 0, put in equation 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो x के कंपोनेंट जितने हैं वो जीरो हो जाएंगे। ठीक है, यहां से c1 की वैल्यू आएगी आपकी, दैट इज c1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, c1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, cos 0 1 होता है, ठीक है, sin 0 0 होता है, वहां से c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
माइनस डेल्टा आ जाएगी, ठीक है। नाउ अब हम लोग सेकेंड बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे, दैट इज x इज इक्वल टू 0 एंड स्लोप इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या फाइंड आउट करोगे, स्लोप फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो द स्लोप ऑफ इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 का, तो dy बाई dx क्या आएगा, c1 रूट p अपॉन ei साइन रूट p अपॉन ei इंटू एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस c2 रूट p अपॉन ei कॉस रूट p अपॉन ei इंटू एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, ठीक है। और डेल्टा क्या था आपका कांस्टेंट था, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में, दैट इज द इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, पुट x is equal to 0, dy by dx is equal to 0 in equation 3। इक्वेशन 3 में हम लोग पुट करेंगे x is equal to 0 और dy by dx is equal to 0, we get c2 is equal to 0। हम लोग को क्या मिलेगा, c2 0 मिल जाएगा, साइन x साइन 0 0 हो जाएगा, cos x आपका क्या होगा 1 हो जाएगा, और c2 रूट p अपॉन ei इज इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ से रूट पी आई अपॉन p अपॉन ei क्या हो जाएगा, डिवाइड फॉर्म में जाएगा, तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यहाँ से c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी, c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आएगी। नाउ ठीक है, C1 एंड C2 मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे अपना आयलर्स फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। जो हमारा कंडीशंस था उसके लिए हम लोग को क्या डिफाइन करना है, आयलर्स फॉर्मूला डिराइव करना है। तो उसके लिए हम लोग थर्ड इक्वेशन की हेल्प लेंगे, ठीक है, थर्ड इक्वेशन की हेल्प लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फाइनल इक्वेशन देख लो हम लोग का क्या बन रहा है। नाउ द फाइनल इक्वेशन फॉर डिफ्लेक्शन इज, क्या बन रहा है, y इज इक्वल टू C1 की वैल्यू कितनी थी, C1 की वैल्यू माइनस डेल्टा है, तो आ जाएगा माइनस डेल्टा कॉस रूट p अपॉन ei इंटू एक्स, प्लस C2 की वैल्यू क्या है 0, तो साइन कंपोनेंट पूरा 0 हो जाएगा, और डेल्टा, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर जो 4 है, ये हमारा क्या है, फाइनल डिफ्लेक्शन इक्वेशन है। ये हमारा क्या है, फाइनल डिफ्लेक्शन इक्वेशन है, ठीक है। नाउ पुट x is equal to L and y is equal to delta in equation number 4, in equation number 4, ठीक है। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, इसमें पुट करो, y की वैल्यू डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा कॉस रूट p अपॉन ei इंटू एल प्लस डेल्टा, ठीक है। यहां से डेल्टा डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा, कॉस रूट p अपॉन ei इंटू डेल्टा इक्वल टू 0, ठीक है, ये वैल्यू आएगा, ठीक है। कॉस की वैल्यू कब कब 0 होगी, कॉस की वैल्यू कब कब 0 होगी, 90 डिग्री, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं n पाई बाई 2, देयरफॉर रूट p अपॉन ei, सॉरी यहाँ पे l होगा, ठीक है, इंटू l इज इक्वल टू n पाई बाई 2, क्या होगा, n पाई बाई 2 पे cos की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ठीक है। यहाँ n क्या है आपका, ऑड नंबर होगा, यहाँ पे n क्या है आपका, ऑड मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लो ब्रैकेट में, वेयर n is equal to 1, 3, 5, 7 and so on,
ठीक है, सारे ऑड मल्टीपल्स जितने भी होंगे, ऑड नंबर्स होंगे, उस कंडीशन में आपका कॉस की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इस इक्वेशन को क्या करो, अब स्क्वायर कर दो, तो P अपॉन ई आई इंटू एल स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 4, और वी कैन राइट एज P is equal to n स्क्वायर पाई स्क्वायर ई आई अपॉन 4l स्क्वायर। ठीक है, P की वैल्यू कितनी आ गई, n स्क्वायर पाई स्क्वायर ई आई अपॉन 4l स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में पुट n इज इक्वल टू 1, हम लोग इनिशियल कंडीशन के लिए डिस्कस कर लेते हैं। पुट n इज इक्वल टू 1, P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन 4l स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। कंपेयर equation 5 with modified Euler's formula, modified Euler's formula we get, हम लोग को क्या मिलेगा, that is L effective square is equal to 4L square, or we can write as L effective is equal to 2 times of L। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी आ रही है कि जब एक एंड फिक्स रहेगा, ठीक है, एक एंड फिक्स्ड है अदर फ्री है, तो वहां पे जो इफेक्टिव लेंथ है वो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ द कॉलम आएगा। क्लियर, ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया आइलर्स इक्वेशन के लिए, आइलर्स फॉर्मूला हो गया फॉर वन एंड फिक्स एंड अदर इज फ्री कंडीशन के लिए, और एल इफेक्टिव की वैल्यू आ गई आपकी 2L। क्लियर, स्टार्टिंग से इसको एक बार देख लो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन हम लोग डिस्कस करते हैं, वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर इज हिंज्ड। नाउ अब हम लोग का थर्ड जो केस है, दैट इज केस थर्ड, वन when one end of column is fixed and other is pinned or hinged, pinned or hinged। ठीक है, ये हमारी थर्ड कंडीशन है।
ठीक है, देखो ये आपकी कंडीशन है, ये ए बी कॉलम है जिसकी लेंथ कितनी है, एल है, ठीक है, और इस पे पी एक लोड लग रहा है, ठीक है। एक हम लोगों ने कंसीडर किया एक्स एक्स सेक्शन, वहां पे डिफ्लेक्शन आपका कितना है, वाई है। अब यहाँ पे ये एक चीज क्वेश्चन उठ रहा है कि सर यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल फोर्स क्यों एज्यूम कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल फोर्स क्यों एज्यूम कर रहे हैं, तो इसके पीछे रीजन देखो, जब आप क्या करोगे, पी पे पिन होल्ड, पिन सेक्शन के पास जब लोड लगेगा, ठीक है, तो ड्यू टू स्ट्रक्चरल कंपोनेंट यहाँ पे एक रजिस्टिंग मोमेंट अप्लाई होगा, दैट इज एम बी, ठीक है। यहाँ पे एक फिक्स्ड एंड पे आपका एक रजिस्टिंग मोमेंट अप्लाई होगा एम बी, ठीक है, जो इसको क्या करेगा, रजिस्ट करेगा। इस रेजिस्टेंस की वजह से हमको यहाँ पे एक क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जो इस मोमेंट को क्या करे, काउंटर बैक करे, ठीक है, काउंटर अटैक करे, या आप कर सकते हो काउंटर बैक करे, ठीक है, या इसको रजिस्ट करे या बैलेंस करे इस पूरे कॉलम को। तो बस इतना रख लो, या ये सिंपल कॉन्सेप्ट रखो कि फिक्स्ड एंड पे आपका एक वर्टिकल लगेगा, एक रजिस्टिंग मोमेंट लगेगा, उस रजिस्टिंग मोमेंट को बैलेंस करने के लिए हम लोग पिंड सेक्शन पे या हिंज सेक्शन पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं मोमेंट इक्वेशन, बाकी आप लोग स्टेटमेंट लिख लेना। तो कंसीडर अ सेक्शन xx at a distance of x from b, ठीक है। तो mx की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे, दैट इज माइनस पी इंटू वाई, प्लस h की वजह से कितना आएगा, l माइनस एक्स, ठीक है, p इंटू वाई और h l माइनस एक्स, ठीक है। और हम लोग mx को क्या लिख सकते हैं, ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा माइनस पी वाई प्लस एच एल माइनस एक्स, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी अपॉन ई आई इंटू वाई इज इक्वल टू एच अपॉन ई आई एल माइनस एक्स, ठीक है, क्लियर। ये आपका हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये पर्टिकुलरली इस कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अब इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 वी गेट y is equal to c1 cos root p upon ei into x plus c2 sin root p upon ei into x plus h by p l minus x, h by p l minus x, where c1 और c2 क्या है आपके, कांस्टेंट है, c1 और c2 क्या है, कांस्टेंट है। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बाउंड्री कंडीशंस का यूज करेंगे। तो बाउंड्री कंडीशंस क्या क्या है, पहला है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड dy by dx इज इक्वल टू 0, दैट इज फिक्स्ड एंड की कंडीशन है। नाउ सेकंड कंडीशन क्या है, x इज इक्वल टू l, ठीक है, x इज इक्वल टू l पे y क्या होगा, 0 होगा, दैट इज डिफ्लेक्शन 0 होगा ड्यू टू हिंज, ठीक है। ये कंडीशन आ रही है आपकी ड्यू टू फिक्स्ड एंड, ठीक है, ये कंडीशन आ रही है ड्यू टू हिंज्ड एंड, क्लियर, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में, क्लियर। अब इन इक्वेशंस बाउंड्री कंडीशन का यूज करके हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहां से आपको C1 की वैल्यू मिलेगी, दैट इज C1 इज इक्वल टू माइनस h बाई पी इंटू एल। C1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस h बाई पी बाई
माइनस एच एल बाई पी। क्लियर, C1 की वैल्यू मिलेगी। नाउ हम लोग सेकंड कंडीशन यूज करेंगे, दैट इज एट x इज इक्वल टू 0 dy बाई dx इज इक्वल टू 0, दैट इज स्लोप इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले स्लोप निकाल लो। तो स्लोप क्या आएगा, dy बाई dx दैट इज माइनस C1 रूट p अपॉन ei साइन x अपॉन p अपॉन ei प्लस C2 रूट p अपॉन ei cos x रूट p अपॉन ei प्लस माइनस h बाई p, माइनस h बाई p, क्योंकि l माइनस x था तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और वो -1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करेंगे एट x इज इक्वल टू 0 dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये पुट करेंगे तो यहाँ से हमको C2 की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, हमको क्या मिलेगी, C2 की वैल्यू मिलेगी और दैट इज h अपॉन p रूट ei बाई p। C2 की वैल्यू मिलेगी दैट इज h बाई p अपॉन रूट ei बाई p। ठीक है, तो यहाँ से C1 और C2 मिल गया और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइनल इक्वेशन अपना डिफ्लेक्शन का पुट करेंगे। ठीक है, तो द फाइनल इक्वेशन फॉर डिफ्लेक्शन इज, फाइनल इक्वेशन क्या होगा डिफ्लेक्शन का, y इज इक्वल टू माइनस h बाई p इंटू l cos x रूट p अपॉन ei प्लस h बाई p रूट ei बाई p साइन x अपॉन रूट p अपॉन ei। ठीक है, एंड प्लस h बाई p l माइनस x। ये हो जाएगा हमारा फाइनल इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 3 फॉर स्लोप। ठीक है, पुट x is equal to l and y is equal to 0 in equation 3। इन इक्वेशन 3 में हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 10 l रूट p अपॉन ei is equal to l रूट p अपॉन ei। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, तो जब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फाइनल डिफ्लेक्शन इक्वेशन को, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 10 l अपॉन रूट पी आई इज इक्वल टू l रूट p अपॉन ei। ठीक है, अब इस फर्दर, ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या किए थे, इक्वेशन फाइंड आउट कर लिए थे आपका। ठीक है, और उस इक्वेशन को हम लोग फाइनल इक्वेशन जो था डिफ्लेक्शन का उसको सॉल्व किए तो हम लोग को क्या वैल्यू मिली, दैट इज 10 l रूट p अपॉन ei। ठीक है, इज इक्वल टू l रूट p अपॉन ei। तो ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है। ठीक है, ये क्या आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हम लोग को क्या मिलेगा, l रूट p अपॉन ei इज इक्वल टू 4.5। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, p की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो दोनों साइड हम लोग क्या किए, होल स्क्वायर कर दिए। तो दोनों साइड होल स्क्वायर करोगे तो l स्क्वायर p अपॉन ei इज इक्वल टू आ जाएगा 20.25। ठीक है, और p की वैल्यू हमारी आ जाएगी 20.25 ei बाई एल स्क्वायर। ठीक है, 20.25 को हम लोग क्या किए, पाई के फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 पाई स्क्वायर के
इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? 2 पाई स्क्वायर के इक्वल आएगा। अब कोई ये नहीं पूछेगा कि सर क्यों कर रहे हो ऐसा। ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग आइलर्स फॉर्मूले से इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से पी की वैल्यू हमारी आ गई 2 पाई स्क्वायर ई बाई एल स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं P इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को हम लोग यूज कर सकते हैं जब हमारे कॉलम की कंडीशन क्या हो, वन एंड फिक्स्ड हो और अदर क्या हो, हिंज हो। ठीक है, और अगर हम इस इक्वेशन को आइलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूले से कंपेयर कर रहे हैं तो हमारी एल इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ रही है, या इक्विवेलेंट लेंथ की वैल्यू कितनी आ रही है, एल बाई रूट 2 आ रही है। क्लियर? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। नाउ जो लास्ट कंडीशन है हम लोग की जो लास्ट कंडीशन है, दैट इज कॉलम विथ बोथ एंड्स फिक्स्ड, दैट इज केस 4 when both ends when both ends of the column are fixed, of the column are fixed, जब दोनों एंड क्या हो कॉलम का, फिक्स हो। ठीक है, दोनों एंड्स क्या है आपके, फिक्स है, और इस पे एक क्या लग रहा है, पी की लोड अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसका जो बकलिंग होगा या इलास्टिक कर्व होगा कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सेक्शन ले रहे हैं एक्स एक्स एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम बी एंड। ठीक है, ये ए और बी कॉलम हो गया। इनिशियल लेंथ कितनी है आपकी, एल है। इनिशियल लेंथ कितनी है, एल, दैट इज सेक्शन एक्स एक्स, और यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, वाई हो रहा है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे अगर लोड लग रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, मोमेंट भी अप्लाई होगा। इसको एक मोमेंट एज्यूम कर लो, दैट इज एम। ये मोमेंट क्या है आपका, एम है। ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड एंड पे आपके तीन रिएक्शंस अप्लाई होते हैं, दैट इज मोमेंट, हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड वर्टिकल फोर्स। तो यहाँ पे वर्टिकल फोर्स लग रहा है तो उसकी वजह से यहाँ पे फिक्स्ड एंड पे कुछ ना कुछ मोमेंट, फिक्स्ड एंड मोमेंट जनरेट होगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट लिख लो, दैट इज कंसीडर अ सेक्शन एक्स एक्स at a distance of x, at a distance of x from b। b से x डिस्टेंस पे हम लोग क्या ले लेते हैं, एक सेक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पे mx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज एक फिक्स्ड एंड मोमेंट लग रहा है m नॉट, m एक फिक्स्ड एंड मोमेंट लग रहा है m, और ड्यू टू लोड दैट इज माइनस p इंटू वाई, or we can write as mx is equal to d2y by dx square is equal to m minus py, और क्या लिख सकते हो, ई आई d2y by dx square is equal to प्लस ई p अपॉन ई आई इंटू वाई इज इक्वल टू m अपॉन ई आई। ये हमारा हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, ये इक्वेशन आपका सिमिलर है जो सेकंड कंडीशन हम लोग पढ़े थे उसके। तो यहां से आपका सॉल्यूशन क्या आएगा, दैट इज y इज इक्वल टू c1 cos x अपॉन x p अपॉन ई आई
प्लस C2 साइन x रूट P अपॉन EI प्लस M अपॉन P। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा उस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मेरे ख्याल से सबको आता होगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग बीटेक फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हो, मैथमेटिक्स 1 हाई स्कूल और इंटर में भी पढ़ के आओगे मैथ। ठीक है, ये होगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर नहीं है तो इस चीज सॉल्यूशन को एक बार बुक उठा के देख लेना सभी लोग। क्लियर? तो ये हमको सॉल्यूशन मिलेगा जहां पे C1 और C2 क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और यहीं से आप स्लोप भी फाइंड कर लो, दैट इज इक्वेशन 2। एंड dy बाई dx क्या होगा आपका, दैट इज माइनस C1 साइन x रूट P अपॉन EI इंटू रूट P अपॉन EI। ठीक है, प्लस C2 रूट P अपॉन EI इंटू कॉस x रूट P अपॉन EI। ठीक है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्यों निकाला गया है, क्योंकि आपको अभी उसकी बाउंड्री कंडीशन में जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दोनों एंड क्या है आपके फिक्स्ड है। क्लियर? ये हो गया आपका डिफ्लेक्शन और स्लोप की वैल्यू। ठीक है, नाउ बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास क्या क्या है, बाउंड्री कंडीशंस दैट इज पहला क्या है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड dy बाई dx इज इक्वल टू 0। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या है, x इज इक्वल टू l, y is equal to 0 and dy by dx that is slope is also equal to 0। ये हमारे पास तीन चार कंडीशंस है हमारे पास बाउंड्री, और ये कंडीशंस क्यों आ रही है, ड्यू टू फिक्स्ड एंड की वजह से ये हमारी बाउंड्री कंडीशंस आ रही हैं। अब इन बाउंड्री कंडीशंस का यूज करके हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पुट x is equal to 0 and y equal to 0 in equation number 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग x is equal to 0 और y is equal to 0 पुट करेंगे, तो यहाँ cos 0 क्या होगा, 1 sin 0 0। तो C1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस m अपॉन पी। C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस m अपॉन पी। नाउ पुट x is equal to 0 and dy by dx is equal to 0 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो हम लोग को क्या फाइंड मिलेगा, यहां से साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये पूरा कंपोनेंट 0 हो गया, दैट इज C1 पार्ट वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। C2 की वैल्यू यहां से कितनी मिल जाएगी, 0 मिलेगी, cos 0 1 हो जाएगा, और C2 रूट P अपॉन EI क्या आएगा, इक्वल टू 0। C2 रूट P अपॉन EI इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि C2 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, अपना C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमारा फाइनल डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या आएगा, नाउ द फाइनल डिफ्लेक्शन इक्वेशन, नाउ द फाइनल डिफ्लेक्शन इक्वेशन इज y इज इक्वल टू C1 की वैल्यू है माइनस m अपॉन p। ठीक है, cos x रूट p अपॉन EI प्लस C2 की वैल्यू 0, तो साइन कंपोनेंट 0 हो जाएगा, प्लस m अपॉन p। ये हमारी हो जाएगी फाइनल डिफ्लेक्शन की वैल्यू, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। क्लियर? अब लास्ट हम लोग जो हमारी बाउंड्री कंडीशन थी उसको पुट करेंगे, दैट इज पुट x इज इक्वल टू l and y is equal to 0 in equation number 4। in equation 4 तो हमको क्या मिलेगा, L is equal to minus m by p cos L root p upon EI plus m by p। ठीक है, ये इक्वेशन मिलेगा। और हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, सॉरी, ये
जीरो होगा। ठीक है, डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज m बाई पी कॉमन ले लो, m बाई पी कॉमन लोगे तो 1 माइनस कॉस l रूट p अपॉन ई आई इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू आपकी जीरो कब होगी, जब आपकी कॉस की वैल्यू, ठीक है, कॉस कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, वन होगी। ठीक है, therefore we can conclude that cos l root p upon ei is equal to वन। कॉस कंपोनेंट की वैल्यू वन होगी तब तो ये पूरा कंपोनेंट क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो इट मींस यहां से कंक्लूड क्या कर सकते हैं, cos l रूट p अपॉन ei इक्वल टू वन, और l रूट p अपॉन ei वन कब कब होगी वैल्यू, जीरो पे होगी, टू पाई पे होगी, थ्री पाई पे होगी, सॉरी थ्री पाई नॉट, फोर पाई, फोर पाई, सिक्स पाई, इन वैल्यूज पे आपकी क्या होगी, कॉस की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, फर्स्ट प्रैक्टिकल वैल्यू दैट इज टू पाई। ठीक है, क्योंकि जीरो लेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं हो जाएगा, कॉलम क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, मतलब कॉलम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो टेक एल रूट पी अपॉन ई आई इज इक्वल टू टू पाई। ठीक है, और एल स्क्वायर पी अपॉन ई आई इज इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर। और यहां से हम लोग और क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द आइलर्स फॉर्मूला फॉर, दिस इज द आइलर्स फॉर्मूला फॉर फिक्स्ड एंड कंडीशन, दिस इज द आइलर्स फॉर्मूला फॉर बोथ एंड फिक्स्ड, दोनों एंड अगर फिक्स्ड है कॉलम के तो ये आपका आइलर्स फॉर्मूला है। ठीक है, नाउ ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 5 with modified Euler's formula, we get L effective square is equal to L square by 4, और L effective is equal to L by 2। L effective की वैल्यू कितनी आ रही है, L by 2 आ रही है। इट मींस जब आपके दोनों एंड्स फिक्स्ड होंगे तो वहां पे इफेक्टिव लेंथ कितना होगा, L by 2 के इक्वल होगा। कितना होगा, L by 2 के इक्वल होगा। क्लियर, नाउ एक हम लोग चार्ट बना लो। पहला कंडीशन क्या था हमारा, बोथ एंड हिंज्ड। पहला कंडीशन हमारा क्या था, बोथ एंड हिंज्ड, बोथ एंड्स आर हिंज्ड। ठीक है, तो एल इफेक्टिव की है या एल इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई थी, एल के इक्वल आई थी। सेकंड क्या था कंडीशन, वन एंड फिक्स्ड, वन फिक्स्ड एंड अदर फ्री, वन एंड अदर फ्री, दैट इज एल इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आई थी, टू टाइम्स ऑफ एल। थर्ड कंडीशन क्या था, वन एंड फिक्स्ड, वन फिक्स्ड एंड अदर हिंज्ड, अदर एंड हिंज्ड। तो यहाँ पे एल इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आई थी, एल बाई रूट टू। और लास्ट कंडीशन हमारे पास है दैट इज बोथ एंड फिक्स्ड, दैट इज बोथ एंड फिक्स्ड, बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। तो यहाँ पे एल इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है एल बाई टू। ठीक है, तो ये चार कंडीशंस हैं हमारे कॉलम के। ठीक है, और इन पे आपके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने दो, कल हम लोग फर्दर आगे डिस्कस करेंगे।